मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने प्रथमा पाठा प्रयाण गीत पढ़ाया है, आप लोगों ने ध्यान से सुना कि नहीं। अब आगे क्लास के लिए द्वितीय पाठा छत्तीसगढ़ प्रमुख परवाणी आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। पहले हम छत्तीसगढ़ के त्योहारों के उपसंहार बताएंगे, जो कि संस्कृत भाषा में इस तरीके से है। मानव जीवने उत्सवानां महत्त्वं सर्वविदितमेव। छत्तीसगढ़राज्यस्य राज्ये बहवः उत्सवाः प्रचलिताः। तेषु हरेली, पोरा, तीजा, जवारा, जिठौनी, छेरछेरा पुन्नी इत्यादि मुख्य सन्ति एतेषु। ये आपका उपसंहार संस्कृत में था। अब आपको इसी को हिंदी में अनुवाद करके बता रही हूँ। मानव जीवन में त्योहारों के महत्व से सभी परिचित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें हरेली, पोरा, तीजा, जवारा, छेरछेरा पुन्नी, चिठौनी इत्यादि प्रमुख त्यौहार हैं, जिसमें से अभी हम लेंगे हरेली त्यौहार, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार के नाम से जाना जाता है, जो इस तरीके से है। एतस्य विशिष्टं महत्त्वमस्ति। श्रावणमासस्य अमावास्यायां हरेली उत्सवः भवति। हरेली इसका विशेष महत्व है। श्रावण मास की अमावस्या को हरेली त्यौहार मनाया जाता है। वातावरणे सर्वत्र हरितिमा लक्ष्यते। कृषिका क्षेत्रेषु बीजवपनं कृत्वा सर्वाणि उपकरणानि संशोध्य पशूनां पूजनं कुर्वन्ति। वातावरण में चारों ओर हरेली दिखाई पड़ती है। किसान खेतों में बीज की बुवाई करके सभी उपकरणों को साफ कर पशुओं की पूजा करते हैं। पशुओं के लिए गेहूं से बनी रोटी पकाई जाती है। पशूनां कृते गोधूना निर्मिता रोटिकं पाचयन्ति। तण्डुलनिर्मिता चित्रपूपा इति खाद्यपदार्थस्य सेवनं कुर्वन्ति। गेहूं से बनी रोटियां पकाई जाती है। चावल आटे से बनी चीला सभी खाते हैं। बालका काष्ठानि निर्मितेन गेड़ी, जैसे बालक लकड़ी के गेड़ी नामक उपकरण से खेलते हैं। जैसे कि आपने चित्र में देख रहे हैं, आपको चित्र में दिखाया जा रहा है कि यह गेड़ी है लंबा सा, और उस पर लड़के चढ़कर घूमते हुए अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। इतस्ते विचरन्ति हर्ष च अनुभवन्ति। ठीक है, ये आपका ये क्या है, गेड़ी नामक खेल उपकरण से इधर उधर घूमते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। ये आपका हरेली नामक त्यौहार का अनुवाद और संस्कृत दोनों हो गया। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए आपको दूसरा यानी कि पोरा त्यौहार के बारे में जानकारी देंगे, जो इस प्रकार है। पोरा त्यौहार भाद्रपदस्य अमावास्यायां पोरा उत्सवः भवति। पोरा भाद्र की अमावस्या को पोरा का त्यौहार मनाया जाता है। कृषि प्रधानस्य छत्तीसगढ़स्य अयं प्रधानम् उत्सवः। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ का यह प्रमुख त्यौहार है। कृषि कार्य क्षेत्र कर्षणं च बलिवर्दा कुर्वन्ति। कृषि कार्य के लिए खेतों में बुआई जुताई के लिए बलिवर्दा अर्थात बैलों को उपयोग किया जाता है। इसलिए अतः अस्मिन् उत्सवः बलिवर्दानां विशिष्टा सज्जा भवति। इसीलिए बैलों को विशेष रूप से सजाकर उनकी पूजा की जाती है। प्रतीक रूपेण बालका अपि मृण्मय यानी कि मिट्टी के प्रतीक के रूप में बच्चे मिट्टी के बैलों के साथ खेलते हैं। उसकी पूजा भी घरों में उसकी पूजा की जाती है। बालिकाः आदि क्रीडायां
स्वकीय आनंद प्रदर्शयन्ति। तीजा पर्वण अत्र विशेष महत्वमस्ति। लड़कियां स्वयं को आनंदित करने के लिए फुगड़ी खेल का प्रदर्शन करती है। अब आपको दूसरे लाइन में मिलेगा तीजा त्यौहार के बारे में, तीजा पर्व के बारे में। तीजा पर्वण अत्र विशेष महत्वम अस्ति। स्त्रियः स्वयं मातृकुलं गत्वा परिवारजनैः सह आनन्दमुपोष्य पत्युः दीर्घायुष्यं कामयन्ति। व्रतस्य समापने नानाविधं व्यंजनं पचयन्ति। ठीक है, इस प्रकार से तीजा पर्व का भी यहाँ विशेष महत्व है। स्त्रियाँ अपने मायके जाकर परिवार के साथ आनंद भाव से व्रत करती हैं। पत्युः दीर्घायुष्यं कामयन्ति, पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। व्रतस्य समापने नानाविधं व्यंजनं पचयन्ति, व्रत के समापन में अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ के त्यौहार व्यंजन में ठेठरी, कुर्मी आदि खाद्य पदार्थ को एक दूसरे को बांटती है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार से आपका पोरा और तीजा त्यौहार का संस्कृत में और हिंदी में अनुवाद करते हुए आगे आपको पढ़ाया गया है। आगे भी बहुत सारे त्यौहार हैं, जैसे आपका जवारा है, जेठौनी है, छेरछेरा पुन्नी है। इन त्यौहारों की व्याख्यान और अनुवाद दोनों आपको अगले क्लास में किया जाएगा। जब तक के लिए इस पाठ को सुने और समझें, है ना। धन्यवाद। और घर पर रहें, ज़्यादा तेलीय पदार्थ ना खाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।